सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे शास्त्री टीजीटी के लिए प्रश्नोत्तरी की, जिसके पहले भाग में हमने 50 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम अगले 75 प्रश्नों को इस भाग में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस भाग का पहला प्रश्न है, अज्ञानोपहित चैतन्य जगत का कारण है। तो अज्ञानोपहित चैतन्य यानी कि जो ईश्वर या परब्रह्म है, वह उपाधि भेद से जगत का उपादान कारण कहलाता है। उपाधि भेद से वह जगत का उपादान कारण होता है, और वैसे ही विशुद्ध चैतन्य जो परब्रह्म है, वह जगत का चैतन्य रूप होने से जगत का क्या हो जाता है, निमित्त कारण हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा है अज्ञानोपहित, तो यहाँ पर हो जाएगा उपादान कारण, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंच ज्ञानेंद्रिय एवं बुद्धि के द्वारा निर्मित होते हैं। तो 5 प्रकार के कोश तैत्तरीयोपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में या वेदांतियों ने भी जिसका स्थूल सूक्ष्म इत्यादि जो रूप में स्वीकार किया है, उन्होंने माना है कि जो मानव का देह है, शरीर है, वह 5 कोशों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? अन्नमय कोश, अन्न से बनने वाला जो शरीर है, प्राण से बनने वाला कोश प्राणमय कोश है, और मन से बनने वाला जो शरीर है वह मनोन्मय कोश है, और विज्ञान से यानी कि 5 ज्ञान इंद्रिय एवं बुद्धि के समाविष्ट रूप से बनने वाला शरीर विज्ञानमय कोश है, और आनंद से बनने वाला शरीर आनंदमय कोश है। तो यहाँ पर पूछा है 5 ज्ञान इंद्रिय एवं बुद्धि के बारे में, तो यह विज्ञानमय कोश का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भासित होना कहलाता है। तो अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः, यह किसका? विवर्तवाद का उदाहरण है, जो वेदांतियों का एक मुख्य सिद्धांत रहा है। जैसे कि सर्प का जो रस्सी है उसमें सर्प का भास हो जाना। अगला प्रश्न है, अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है। तो सिद्ध्यत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर्निगद्यते। तो यह जो साहित्य दर्पण है उसमें विश्वनाथ ने अतिशयोक्ति का लक्षण दिया है। अगला प्रश्न है, आचार्य ममट के अनुसार काव्य का लक्षण, तो तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, यह उन्होंने लक्षण दिया है। कर्म प्रवचनीय उप और अनु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 2 सूत्र इसके विषय में मुख्य मिलते हैं, अनुर्लक्षणे और उपोधिके च, जिनके योग में यानी कि कर्म प्रवचनीय अर्थ में अनु और उप, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। तो प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव समासः, अव्ययी भावः। तो जहाँ पर पूर्व पद का प्रधानतः अन्वय होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। उपगंगम निर्मक्षिकम इत्यादि नर्तक के रूप में किस प्रत्यय के संयोग से नर्तकी शब्द बनता है? तो शुद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र यहाँ पर लगता है, जिससे गीश प्रत्यय हो जाता है। तो नर्तक प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में नर्तकी रूप गीश प्रत्यय करके बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? तो हेतु, तो षष्ठी हेतु प्रयोगी एक सूत्र है, जिसके कारण हेतु के योग में कौन सा हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में राम किस कोटि के नायक हैं? तो 4 प्रकार की कोटियाँ हमने इससे पहले वर्णन किया है, जिसमें हमने नायिका और नायक दोनों की ही कोटियों को वर्णित किया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में साहित्य जिज्ञासा में उसको देख सकते हैं। उनमें से उत्तर रामचरितम जो भवभूति की रचना है वह धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि किससे संबद्ध है? तो यह वर्णन सभी ग्रंथों के आदि में किया जाता है, प्रायशः दर्शन में तो किया ही जाता है, परंतु वेदांत सार में इसका मुख्य रूप से अच्छे से वर्णन उन्होंने किया है। किसी भी ग्रंथ में प्रेरणा के लिए 4 विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। अधिकारी, इसको पढ़ने का अधिकारी कौन होगा? जिसने व्याकरण पढ़ा हो, जिसने इस दर्शन को अध्ययन किया हो, वही इस ग्रंथ को पढ़ सकता है, जिससे ग्रंथ में अच्छे से प्रवेश हो सकता है। विषय, इसका क्या विषय रहने वाला है। शब्द, जैसे कि महाभाष्य है, उसका शब्द ही विषय है। साधु शब्द प्रयोग, और वैसे ही संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध हो सकता है, हेतु हेतुमत भाव संबंध हो सकता है, और वैसे ही प्रयोजन, कि इस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है, किस लिए मैं इस ग्रंथ को दे रहा हूँ, या इसको क्यों जो है पढ़े, एक पाठक क्यों इसको पढ़े। यह 4 चीज़ों को अनुबंध कहा जाता है, अधिकारी, विषय, संबंध और
प्रयोजन को। अगला प्रश्न है संध्या वंदन इत्यादि कैसा कर्म है? तो यह कहलाते हैं नित्य कर्म, जिसके विषय में लिखा गया है वेदांत सार में। बहुत सारे कर्मों को उन्होंने बतलाया है, जैसे कि नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है। इस तरह से उन्होंने कर्मों को वर्णित किया है। उनमें से ही नित्य कर्म किसे कहा जाता है? नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि। तो इस तरह से जो नित्य रूप से किए जाएं, जिनसे हमें किसी भी फल की प्राप्ति ना हो, परंतु यदि हम उसको ना करें तो हमें प्रत्यवाय हो, ऐसा कर्म नित्य कर्म कहलाता है। जैसे कि संध्या वंदन, जप, देवताओं का पूजन, बलि वैश्वदेव इत्यादि की यह पंच नित्य कर्म जो हमारे नित्य कर्म पूजा प्रकाश है उसमें भी वर्णित किए गए हैं। अगला प्रश्न है किस पंजीकृत पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों गुण पाए जाते हैं? तो आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, यह जो 5 पदार्थ हैं इनमें क्रमशः अपने पूर्ववर्ती पदार्थ के गुण क्या हो जाते हैं? समाविष्ट हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए जो पृथ्वी नामक पदार्थ है वह उसमें क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध यह सभी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो यहाँ पृथ्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वस्तुन्यवस्त्वारूपः से परिभाषित है। तो यह अध्यारूप का वर्णन किया गया है वेदांत सार में। इस तरह से उन्होंने किया है असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारूपवद वस्तुन्यवस्त्वारूपो अध्यारूपः, अज्ञान जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है वस्तु है। तो ब्रह्मैव नित्यम वस्तु, एक ही वस्तु वेदांत सार में मानी गई है नित्य, वह भी कौन सा? ब्रह्म को, पर ब्रह्म को, ईश्वर को। अगला प्रश्न है कादंबरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? कादंबरी एक गद्य काव्य कथा भेद का जो है यह क्या है? गद्य काव्य है, जिसमें पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। वैदर्भी, गौड़ी, गौड़ी में सबसे ज़्यादा समास का प्रयोग होता है, वैदर्भी में न्यून समासों का प्रयोग रहता है, पांचाली में मध्यवर्तीय रहता है। और लाटी भी पंचालीवत ही होती है। तो पांचाली जहाँ पर भी बात की जाए बाणभट्ट की रचनाओं में मुख्यतः पांचाली रीति की ही प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है इंद्रायुध किसका अवतार था? तो कादंबरी जो कथा है उसमें वैमानिक के शाप से जो उसमें नायक जो है कपिंजल, वह इंद्रायुध इस नाम का घोड़ा जो है उसके रूप में प्रादुर्भाव हो जाता है, घोड़े के रूप में वह प्रवर्तित हो जाता है शाप के कारण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अति गहनतमो यौवन प्रभवम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह भी कादंबरी से ही उद्धृत है। जब राजकुमार चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक होता है उस अवसर पर जो महाराज उसके पिता हैं तारापीड़, वह शुकनास है उससे कहते हैं अति गहनम तमो यौवन प्रभवम अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। इस तरह से उन्होंने कहा है, शुकनासोपदेश में आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है को नामोष्णोदकेन नवमल्लिका सिंचति, यह कथन किसका है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से लिया गया है, जिसमें दुर्वासा जब शापित कर देते हैं किसको? शकुंतला को। उस दौरान उसकी जो सहेली होती है अनसुईया, वह कहती है कि हम इस शाप का वर्णन शकुंतला के समक्ष नहीं रखेंगे, क्योंकि वह पहले ही अपने प्रियतम के बिछुड़ने के कारण दुखी है, और यदि वह इस बात को जानेगी तो वह और भी ज़्यादा दुखी हो जाएगी, जिसके लिए ही उसकी दूसरी जो मित्रा होती है प्रियंवदा, वह कहती है कि कौन ही ऐसा होगा जो नवमल्लिका या जो नेवारी पौधा होता है उसको उष्ण जल से सिंचित करेगा, क्योंकि उष्ण जल के सिंचित कर देने से वह क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो यह किसकी उक्ति है? तो यह प्रियंवदा की उक्ति किसके विषय में है? तो शकुंतला के विषय में। अगला प्रश्न है निम्नांकित किस नाटक में सर्वाधिक शोषित, दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है? तो इनमें से जो शूद्रकृत मृच्छकटिकम है उसमें इन सभी का बहुत ही अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है।
तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभितः या सर्वतः के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रतियोगेपि। इस वार्तिक के अनुसार इन सभी में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है द्वादश पद में समास है तो द्वौ च दश च, इससे यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ है तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा, द्वौ च दश च। इस विग्रह के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा? उभय पद या उभय पदार्थ प्रधान हो जाएंगे, जिस कारण से यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि परिवर्तन का आंतरिक कारण, तो प्रयत्न लाघव मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ई के संकेतित स्वर हैं, तो ई के जो संकेतित स्वर हैं उनमें डैनियल जोन्स जो एक बहुत ही अच्छे भाषा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने मानस्वर चतुर्भुज के अनुसार ई को अग्र स्वर माना है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाणिनि के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की संख्या, तो बाह्य प्रयत्नस्त्व एकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो घोषो प्राणो महाप्राण उदात्तोनुदात्तः स्वरितश्चेति एकादश। अगला प्रश्न है रस शास्त्र में साधारणीकरण के प्रतिपादक हैं। साधारणीकरण को हम भुक्तिवाद भी कहते हैं। तो रस सूत्र का जो 4 मुख्य हमें उसके व्याख्याकार मिलते हैं, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक और अभिनवगुप्त, उनमें से भुक्तिवाद जो था वह भट्टनायक का सिद्धांत है। तो उनका मानना है कि जो रस है वह आस्वादन का विषय है, वह न तो अनुमिति का विषय है और ना ही अन्य जो आचार्यों ने वर्णन किया है उन सभी का विषय वह नहीं है। अगला प्रश्न है शरीरम तावदिष्ठार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है? तो यह दंडी ने काव्यादर्श में उन्होंने काव्य की परिभाषा के रूप में व्याख्याकृत किया है। अगला प्रश्न है विरता स्वविधाध्यासु ययार्थो बोध्यते परः, यह किस वृत्ति का लक्षण है? तो यह व्यंजना जो वृत्ति है उसका लक्षण है। तो इसके विषय में साहित्य दर्पणकार ने भी कहा है, उनका यह वाक्य है, पूरा वाक्य क्या है? विरता स्वविदाध्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दार्थस्यादिकस्य च। इस तरह से उन्होंने साहित्य दर्पण में वर्णन किया है। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो पंचाधिका दशपरास्तत्रांकाः परिकीर्तिताः, कम से कम उसमें नाति स्वल्पा नाति दीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह, इस तरह से उन्होंने साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने वर्णन किया है। तो उसमें कम से कम 8 हो और अधिक से अधिक कितने भी हो जाएं उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कम से कम 8 होने ही चाहिए। अगला प्रश्न है नाटक में कम से कम और अधिक से अधिक कितने अंक होने चाहिए? तो कम से कम 5 और 10, जो अधिक से अधिक है उसमें 10 होने चाहिए। पंचाधिका दशपरास्तत्रांकाः परिकीर्तिताः। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम है, तो साहित्य दर्पण में जो मम्मट की रचना है उसमें प्रथम परिच्छेद का नाम है काव्य स्वरूप निरूपण। ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाणिपादम में समास है, तो पाणी च पादौ च, इस विग्रह के अनुसार इसमें उभय पद प्रधान हो जाएगा और जिसमें अंतिम में नपुंसक लिंग सुनाई दे वह समाहार द्वंद्व का भेद होता है। द्वंद्व 2 प्रकार का है, इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर योग जैसे कि वागर्थौ, यह पद है वाक् च अर्थश्च वागर्थौ। वैसे ही राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरताः, राम च लक्ष्मण च भरत च शत्रुघ्न च, यह क्या है? इतरेतर योग द्वंद्व है जिसमें प्रायशः पुल्लिंग का स्वर अंतिम में हमें सुनाई देता है या बहुवचन प्रयोग द्विवचन प्रयोग उसमें होता है, परंतु समाहार द्वंद्व में पद एक हो जाता है परंतु अंतिम में नपुंसक लिंग प्रायशः सुनने में आता है। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है, तो नाट्य शास्त्र में नांदी मंगलाचरण को ही कहा जाता है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनाम तस्मान् नांदीति संजीता, इस तरह से साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने वर्णन किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अध्ययनात् पराजयते, यानी कि इसमें सूत्र लगता है पराजय रसोडः, सूत्र इसमें लगेगा जिससे अध्ययनात् इसमें
पंचमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम का विदूषक है, तो शूद्रकृत मृच्छकटिकम का विदूष मैत्रेय है। अगला प्रश्न है नलचंपू के रचयिता, तो त्रिविक्रम भट्ट है, यह एक चंपू काव्य है। नलचंपू में किस रस की प्रधानता, तो उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है, तो यह बाणभट्टकृत कादंबरी से लिया गया है, जिसमें उन्होंने विदिशा का लालित्य वर्णन करने के लिए यह जो विशेषता उन्होंने प्रयुक्त की है। अगला प्रश्न है नवसर्गगते माघे नव शब्दों न विद्यते, यह किस ग्रंथ के लिए प्रचलित है, तो माघ का है, तो माघ का ग्रंथ शिशुपाल वधम है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विषकंभक समाप्त होता है, तो उसके तृतीय अंक में जो कण्व के शिष्य होते हैं वह गद्य और पद्यात्मक उक्ति के साथ विषकंभक का वहाँ पर समाप्ति करते हैं, तो तृतीय अंक में इसकी समाप्ति होती है। अगला प्रश्न है सांख्य कारिका के कारिकाकार हैं, तो सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का एक अन्यतम ग्रंथ है, जिसमें 72 कारिकाएँ हैं, जिसको लिखा है ईश्वर कृष्ण ने, जिसमें उन्होंने सारे जो सांख्य के सिद्धांत हैं उनको वर्णित किया है। 25 तत्व हो, प्रगति पुरुष का द्वैत भाव हो, प्रगति और पुरुष में क्या समानता है, क्या विषमता है, उसी तरह अव्यक्त और व्यक्त में क्या भेद है, ज्ञ और व्यक्त में क्या भेद है, अव्यक्त में क्या भेद है, वह सभी उन्होंने वर्णित किया है। बुद्धि हो या जो मोक्ष हो, इन सभी का वर्णन उसमें उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यह श्लोकाम श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय से संबद्ध है, तो यह 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात् परः सन्निकर्षः, संहिता सूत्र की यह वृत्ति है। प्रमाता किसे कहा जाता है, तो प्रमाता के विषय में वर्णन किसमें मिला है, वेदांत सार में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें वेदांत दर्शन में साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है उसको ही अधिकारी माना गया है। तो 4 प्रकार के अनुबंधों में जो अधिकारी है उसमें प्रमाता यानी कि साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता हो उसको ही अधिकारी माना गया है। साधन चतुष्टय के विषय में वेदांत सार में अच्छे से वर्णन उन्होंने आरंभ में ही किया है। ज्योतिष्टोमादि कौन सा कर्म है, तो यह काम्य कर्म कहलाता है। इसका वर्णन भी उन्होंने वेदांत सार में किया है। काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, जैसे कि अग्निष्टोम या दर्श पौर्णमासाद्याम स्वर्ग कामो यजेत, यदि स्वर्ग की कामना हो तो तुम दर्श पौर्णमास यज्ञ को करो, तो किसी कामना के परवश वेद के द्वारा विहित कर्मों को करना वह काम्य कर्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न है रस की अवस्था को प्राप्त भाव अर्थात स्थायी भाव कितने हैं, तो रतैर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहु भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चैव स्थायी भाव शमस्तथा, इस तरह से 9 स्थायी भावों का वर्णन मिलता है, जिसका मैंने वर्णन रस संप्रदाय वाली वीडियो में किया है। अगला प्रश्न है कादंबरी क्या है, तो यह गद्य काव्य है कथा भेद का। अगला प्रश्न है मुख्यतः कादंबरी की शैली, तो बाणभट्ट का ग्रंथ है, तो इसमें पांचाली रीति होती है। अगला प्रश्न है भवानी में लकार है, तो यह लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनता है, भवानी भवाव भवामा। अगला प्रश्न है चारुदत्त के घर में कौन सा सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने कौन चुरा लेता है, तो वह शर्विलक नाम का वहाँ पर एक पात्र मिलता है जो चारुदत्त के घर से सेंध लगाकर वसंत सेना के गहनों को चुरा लेता है, तो दरिद्र चारुदत्तम से प्रायशः यह वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है पट का समवायी कारण है, तो इसके विषय में तर्क संग्रह में वर्णन मिलता है। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारण यथा तंतवः पटश्च स्वगत रूपादेः, तंतु ही पट का समवायी कारण होता है। अगला प्रश्न है महाभारत पर आधारित महाकाव्य है, कुमार संभवम नहीं है, रघुवंश रामायण पर है, रावण वधम भी रामायण पर है, शिशुपाल वधम किस पर है, महाभारत पर आधारित महाकाव्य है। महाकाव्य में अधिकतम सर्ग होने चाहिए, तो निश्चित नहीं है, जिसके बारे में मैंने बताया अभी। नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका, यह कम से कम 8 हो और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, जिसका उदाहरण आप रामायण को देख सकते हैं। रामायण में
200 300 300 पर्यंत आपको सर्ग देखने को एक एक कांड में मिलेंगे। अगला प्रश्न है उत्तरामचरितम का प्रधान रस, तो उसमें भवभूति की इस रचना में करुण रस प्रधान है। अगला प्रश्न है बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, यह बृहत्त्रयी है। रघुवंश, कुमार संभवम और मेघधूत, यह किस में आते हैं? लघुत्रयी में आते हैं, तो यह नहीं आता है किसमें? बृहत्त्रयी में। अगला प्रश्न है अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम, वचन किसके संबंध में है? तो यह वर्णन मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में, जिसमें जो दुष्यंत है वह शकुंतला के स्वरूप या सौंदर्य का वर्णन करते हुए इस वाक्य को कहता है। तो यह किसके विषय में है? शकुंतला के संबंध में है। और किसने कहा है? तो दुष्यंत ने यह कहा है। अगला प्रश्न है साहित्य जगत को किसका उच्छिष्ट माना जाता है? बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, आचार्य दंडी की कृति है। तो दंडी की यह तीनों की तीनों कृतियाँ मिलती है। यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, यह कथा या गद्य काव्य है, अवंती सुंदरी कथा है, जो दशकुमार चरितम का ही अवशिष्ट भाग माना जाता है। अगला प्रश्न है उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारभी, जैसे ही नैषध काव्य का उद्धरण होता है या वह उद्धृत होता है, वैसे ही माघ और भारवी इनकी कीर्ति शून्य हो जाती है, कम हो जाती है। तो नैषधीय जो यह पद है, यह किस महाकवि की ओर संकेत करता है? तो यह श्री हर्ष की ओर संकेत करता है। नैषधीय चरितम जो महाकाव्य है जिसमें 22 सर्ग हैं, उसके विषय में यह वर्णन मिलता है। विद्वानों के लिए औषधि है, तो वह कौन है? नैषधीय चरितम, क्योंकि नैषधम विद्वद्दौषधम, इस तरह से वर्णन मिलता है। क्योंकि जो श्री हर्ष है उन्होंने नैषधीय चरितम में वर्णन ही इस प्रकांड विद्वत्तापूर्ण दिखाया है कि कोई भी कवि जो अपनी जो कृति को लेकर अहंकार करता है, जब वह नैषधीय चरितम को पढ़ता है तो उसको अपनी प्रसिद्धि, अपना जो वर्णन है वह न्यून लगने लगता है। इसीलिए यह क्या कहा गया है? विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है नैषधीय चरितम को। नल चंपू कितने उच्चवासों में वर्णित है? तो यह 7 उच्चवासों में वर्णित है। तो यहाँ पर सूची 1 और 2 को वर्णित जो मिलान करके यहाँ इसके उत्तरों को फिल करना है। तो पादेन खंजः, तो ये नांग विकारः, इस तरह से यहाँ पर तृतीया, तो ए का हो जाता है 4, गुरवे नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा वषड योगाच। तो बी का हो जाएगा गुरवे नमः, तो इसमें चतुर्थी हो जाएगी, तो 3 इसका हो जाएगा। सी चौराद भयम, भय के योग में पंचमी, तो इसमें हो जाएगा 2। और डी बलिम याचदे वसुधाम अकथितंच सूत्र से यहाँ पर कर्मकारक होकर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा 1, यानी कि 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर इसका हो जाएगा। सरसिजमनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, किस नाटक से है? तो यह लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से, तो इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोनों सूचियों का मिलान करना है। किरातार्जुनीयम जो भारवी की रचना है उसका नायक कौन है? अर्जुन, तो ए का हो जाएगा 2। शिशुपाल वधम माँ की रचना है जिसका नायक मिलता है श्री कृष्ण, तो बी का हो जाएगा 1। वेणी संहार जो भट्ट नायक का ग्रंथ है जिसमें नायक मिलता है भीम, तो 4। और डी का हो जाएगा दुष्यंत, तो 2 1 4 3, सी सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थ गौरवम के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? भारवेर अर्थ गौरवम, यानी कि कम शब्दों में अर्थ जो अधिक अर्थ है उसको विस्तृत करना, उसका विस्तार करना। यह किसकी प्रसिद्धि रही है या किसकी विशेषता रही है? तो यह रही है भारवी की। कालिदास की उपमा रही है, भास की हास रही है, और माँ की तीनों गुण, उपमा भी है, पदलालित्य भी है और अर्थगौरवम भी है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में मिलती है। शब्दों नित्य कृतकत्वात् में कौन सा हेत्वाभास है? तो हेतुषः अभासन्ते इति हेत्वाभासाः, हेतुओं की तरह प्रतीत होते हैं परंतु जो वस्तुतः हेतु नहीं है। वह 5 मुख्य तौर पर मिलते हैं, जिसमें शब्द नित्य हैं जन्म लेने के कारण। तो नित्य किसे कहा जाता है? जो उत्पत्ति विनाश से रहित हो वह नित्य है, परंतु जन्म लेने के कारण, तो यह क्या है? परस्पर विरोधी है, यानी कि इसमें विरुद्ध हेत्वाभास
होगा। अगला प्रश्न है सामान्य रहता है। तो नित्यमेकम अनेकानुगतम सामान्यम किस किस में रहता है? द्रव्य गुण कर्म वृत्ति ही। द्रव्य में रहेगा, गुण में रहेगा और कर्म में वह रहेगा। अगला प्रश्न है सांख्य स्वीकार करता है। तो सतः सज्जायते, नित्य से ही नित्य की उत्पत्ति होती है। कारण, जिस तरह से कारण कार्य में नित्य होता है उसी प्रकार कार्य भी कारण में नित्य रहता है। इसलिए वह सदकार्यवाद का सिद्धांत देते हैं, जिसकी सिद्धि के लिए सांख्य कारिका में 5 युक्तियाँ दी हैं। असद करणात्, उपादान करणात् इत्यादि। तो सत से ही सत की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है सांख्य के अनुसार बुद्धि के मुख्य परिणाम होते हैं। तो सांख्य कारिका में इसके विषय में कारिका मिलती है। एषा प्रत्यय सर्गो विपर्यय शक्ति तुष्टि सिद्धाख्याः, यानी कि विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि ये किसके? बुद्धि के क्या हैं? बुद्धि या महत के परिणाम होते हैं। अगला है जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है वहाँ पर लक्षण लक्षणा हो जाती है। स्वसिद्ध्ये पराक्षेपः परार्थ स्वसमर्पणम उपादान लक्षणम चेति उक्त्वा शुद्धैव साद्विधा लक्षण लक्षणा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर इसका हो जाएगा। काव्य प्रकाश में इसका मुख्य तौर पर वर्णन आपको अच्छे से मिलेगा। न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेदारोप होने पर अलंकार होता है। तो रूपकम रूपितारूपो विषये निरपहन्नवे, इस तरह से वर्णन मिलता है। तो इसमें रूपक अलंकार होता है। तो न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप करने पर रूप का अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषितम निःशेषम परिजनम देवः विलसत करेणुगहनम संप्रति सममावयोः सदनम, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह श्लिष्टैः पदैः अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। तो यह श्लेष अलंकार का यह क्या है? उदाहरण है। अगला प्रश्न है भाषा उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री हैं। तो वह है हेनरी स्वीट, जो एक पाश्चात्य विद्वान है, भाषा शास्त्री हैं। अगला प्रश्न है धर्म का धम्म रूप में परिवर्तन उदाहरण है। तो यह है पश्चगामी समीकरण का सिद्धांत या उदाहरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आपको हमारा चैनल इम्पोर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे हमें और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती रहे। और यदि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है इसके विषय में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।